नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गरजे केजरीवाल, कहा मीटिंग नहीं एक्शन चाहिए। जी हां दोस्तों, कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीटिंग नहीं एक्शन चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की मांगे पूरी करो, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाओ। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कश्मीरी पीड़ितों पंडितों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। कश्मीर को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हमें इस मुद्दे को लेकर मीटिंग नहीं एक्शन चाहिए। कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और 1990 के दशक में जो हुआ था वही दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकामयाब रही है तथा इस मामले पर कई बैठकें की गई और अब हर कोई कश्मीर को लेकर कार्य योजना के बारे में जानना चाहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लखनऊ में बुना गया कानपुर हिंसा का ताना बाना, उपद्रव फैलाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल किया, फिर लखनऊ में ही छिपे रहे 4 आरोपी। जी हां दोस्तों, कानपुर हिंसा का ताना बाना लखनऊ में बुना गया था। हिंसा भड़काने के लिए यहां से संचालित AVP 24 यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल किया गया था। घटना को अंजाम देने के बाद 4 मुख्य आरोपी पूरी रात इसी चैनल के दफ्तर में छुपे रहे। कानपुर पुलिस ने शनिवार को चारों को यहीं से गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ पुलिस को इसकी तक नहीं थी। दोस्तों, कानपुर दंगे का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी अपने सहयोगी जावेद अहमद खान के जरिए AVP 24 न्यूज चैनल से जुड़ा था। इस चैनल में पेशे से वकील सुल्तान सिद्दीकी इमरान और जावेद अहमद पार्टनर हैं। सुल्तान चैनल का सबसे बड़ा साझेदार है। इस चैनल का ऑफिस केसर बाग थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के पास बेगम हजरत महल पार्क के ठीक सामने पांडे कॉम्प्लेक्स में है। कानपुर दंगे का मुख्य आरोपी हाशमी जावेद का खास दोस्त है। सूत्रों के मुताबिक हाशमी इस चैनल के जरिए अपनी MMA जोहर फैंस एसोसिएशन का प्रचार प्रसार करता था। 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़काने के लिए भी उसने इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, प्रवक्ता नुपुर शर्मा सस्पेंड, बीजेपी ने नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाला। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान विवादित बयान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। उनके खिलाफ पार्टी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल पर भी एक्शन हुआ है। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नवीन कुमार जिंदल ने इस मसले को लेकर कुछ विवादित ट्वीट किए थे। ऐसे में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लेटर जारी करते हुए बताया कि नवीन कुमार जिंदल ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए। यह भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध में है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ना ऐसे किसी विचार को मानती है और न ही प्रोत्साहन देती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को लेकर आदित्य ठाकरे ने जताई चौथी लहर की आशंका, कश्मीरी पंडितों पर भी दिया बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर चौथी लहर की आशंका जताई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह शायद चौथी लहर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि लोग फिर से मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करें। आदित्य ठाकरे ने अपील की कि अगर लोग बाहर निकले तो जिम्मेदारी के साथ मास्क का इस्तेमाल करें। दोस्तों, राज्य में फिर से मास्क अनिवार्य करने के सवाल पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं की जाती तब तक हम रुके हुए हैं। जब केंद्र सरकार नियम जारी करेगी तो हम भी प्रोटोकॉल लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मास्क खुद की सेफ्टी के लिए जरूर पहने। वहीं दोस्तों, जब आदित्य ठाकरे से कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे कश्मीरी पंडितों के लिए हमेशा खुले हैं। हमारे राज्य में उनका स्वागत है। कश्मीर में अभी भी परिस्थिति सुधरी नहीं है, वैसी की वैसी ही है। कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह ठीक नहीं है। उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर कोई वक्तव्य जारी करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
आईफा अवार्ड्स 4 अवार्ड्स जीतकर शेरशाह बनी बेस्ट फिल्म। विकी कौशल बेस्ट एक्टर, मिमी के लिए कृति चुनी गई बेस्ट एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, अबू धाबी में शनिवार को आईफा अवार्ड्स का ऐलान किया गया। सेरेमनी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर शेरशाह की धूम रही। इसे बेस्ट फिल्म चुना गया और इसके खाते में 4 अवार्ड्स आए। सरदार उद्धम के लिए विकी कौशल को बेस्ट एक्टर और मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, इवेंट में सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, कृति सेनन, अनन्या पांडे, सारा अली खान, AR रहमान, टाइगर श्रॉफ, नोरा फतेही, नरगिस फाकरी और पंकज त्रिपाठी समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उमरान मलिक ने कहा शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड टूटेगा, अपना टारगेट भी बताया। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक ने IPL 2022 में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था। T20 लीग के 15वें सीजन में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। इसी के दम पर उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह भी मिली है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने IPL में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। यह IPL इतिहास की किसी भी भारतीय गेंदबाज की सबसे तेज गेंद है। अब उनका अगला टारगेट शोएब अख्तर का रिकॉर्ड है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। न्यूज 24 से बातचीत करते हुए उमरान मलिक ने कहा कि मैं भविष्य में शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद के रिकॉर्ड को टारगेट करूंगा। अगर ऊपर वाला ऐसा करने के लिए तैयार है तो मैं सर्वश्रेष्ठ दूंगा और उम्मीद है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए मुझे अपने फिटनेस स्तर को बनाए रखने की जरूरत है और उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में BSP ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें तो हरियाणा में बिश्नोई ने बिगाड़ा पार्टी का गणित। कर्नाटक में भी मामला है दिलचस्प। जी हां दोस्तों, संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। ऐसे में अब बाकी बची 16 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। निर्विरोध निर्वाचित घोषित 41 उम्मीदवारों में कांग्रेस के P चिदम्बरम और राजीव शुक्ला, BJP की सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार, कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हो रहे हैं। राजस्थान जैसे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां मायावती की बसपा ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। यही हाल कुछ हरियाणा का भी है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राजस्थान इकाई ने एक व्हिप जारी करके उन 6 विधायकों को राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को अपना मत देने को कहा, जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका। 750 रुपए वाला प्लान अब 899 रुपए यानी कि 900 रुपए का हो गया। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने ग्राहकों को झटका दे दिया है। कंपनी ने अपने एक प्लान की कीमत में 150 रुपए का इजाफा कर दिया। हालांकि ये प्लान सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए है। कंपनी ने 749 रुपए के प्लान की कीमत बढ़ाकर 899 रुपए यानी कि 900 रुपए कर दी है। दोस्तों, जियो फोन के मौजूदा यूजर्स के लिए 749 रुपए का एक प्लान आता था। इस प्लान में यूजर्स को 1 साल तक वॉइस कॉलिंग, पूरे 1 साल तक नहीं, सिर्फ 336 दिन तक वॉइस कॉलिंग, 24 GB डेटा मिलता था। इसमें यूजर्स जियो एप्स के फ्री सब्सक्रिप्शन का फायदा भी उठा सकते थे। यह प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए ही है। आप इसे सामान्य फोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए अब इसकी कीमत बढ़ाकर 900 रुपए कर दी है, यानी कि 150 रुपए का इजाफा इसकी कीमत में किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 4 GB की जगह अब 6 GB रैम के साथ आएगा iPhone 14। जी हां दोस्तों, आजकल एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जहां 6 GB या फिर 8 GB रैम मिलना आम बात है, वहीं एप्पल iPhone 13 और 13 मिनी पर अब भी 4 GB रैम दे रहा है। हालांकि कंपनी iPhone 12 Pro और iPhone 13 Pro जैसे प्रो मॉडल्स पर 6 GB रैम की पेशकश कर रहा है। ट्रेंड फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एप्पल आगामी iPhone 14 और iPhone 14 Pro Max पर 6 GB रैम की पेशकश कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max में 8 GB रैम होगी। हालांकि इन फोन पर 8 GB रैम की जगह ज्यादा पावरफुल और प्रभावशाली LPDDR5 टाइप 6 GB रैम होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
खत्म होगी गूगल की बादशाहत, एप्पल लेकर आ रहा है नया सर्च इंजन। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एप्पल और गूगल वर्तमान में दो बड़ी ताकतें हैं जो बाजार पर राज करती है। गूगल को अब एप्पल द्वारा उन क्षेत्रों में भी चुनौती मिल सकती है जिसमें उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और वो है सर्च इंजन। दरअसल दोस्तों, एप्पल जल्द ही अपना सर्च इंजन पेश करने वाला है। रिपोर्टों के अनुसार एप्पल एक यूजर सेंट्रिक वेब सर्च की घोषणा कर सकता है, हालांकि इसके लिए 2023 तक इंतजार करना पड़ सकता है। टेक ब्लॉगर रॉबर्ट स्कोवल ने कई आईस प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में बताया है जिन्हें एप्पल अपने WWDC 2023 इवेंट में लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, इनमें एप्पल का नया सर्च इंजन भी शामिल है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब यह अफवाह नई नहीं है। कई बार एप्पल को सर्च इंजन लॉन्च करने के कयास लगाए जा चुके हैं और अब एक और नया सर्च इंजन आ रहा है। वैसे पहले ही एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए उनका सर्च इंजन सफारी उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बाद घरों की मांग में आई तेजी, एनआरओ की आय 32% बढ़ी। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में घरों की मांग में तेजी देखने को मिल रही है। संपत्ति सलाहकार एनआरओ की बीते वित्त वर्ष 2021-22 की आमदनी 32% बढ़कर 402 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। एनआरओ के चेयरमैन अनुज पुरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बीते वर्ष कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद घरों की मांग में तेजी से कंपनी की आय बढ़ी है। एनआरओ को अनुज पुरी ने अप्रैल 2017 में स्थापित किया था। यह भारत में अग्रणी आवास ब्रोकरेज कंपनियों में से एक है। दोस्तों, इसकी स्थापना से पहले पुरी ने एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी में चेयरमैन और भारत के प्रमुख के रूप में 10 साल तक काम किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब रेप को बढ़ावा देने वाले डीओ विज्ञापन नहीं, जाने किस एड की वजह से सरकार ने उठाया यह कदम। जी हां दोस्तों, महिला आयोग के एक पत्र के बाद केंद्र ने शुक्रवार को विज्ञापन एजेंसियों और कंपनियों को गलत और रेप को बढ़ावा देने वाले बॉडी स्प्रे विज्ञापनों को हटाने के लिए कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे सभी विवादास्पद विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया और कहा कि मामले की विज्ञापन संहिता के अनुसार जांच की जा रही है। यह आदेश दिल्ली महिला आयोग द्वारा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखे गए एक पत्र के बाद आया है। दोस्तों, यह विवाद मुख्य रूप से परफ्यूम ब्रांड लेयर आर शॉट के एक विवादास्पद विज्ञापन को नेटिजन्स द्वारा ट्रोल किए जाने के बाद शुरू हुआ था। दोस्तों, पैनल ने शनिवार को कहा कि विज्ञापन ने सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा दिया है और इस मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। आपत्तिजनक विज्ञापन को लेकर पत्र में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग को एक परफ्यूम ब्रांड के महिला विरोधी विज्ञापन का पता चला। ठाकुर को लिखे अपने पत्र में मालीवाल ने विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रालय से तत्काल कार्यवाही की मांग की। केंद्र ने यूट्यूब और ट्विटर को इस विवादित विज्ञापन को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, केंद्र सरकार के निर्णय को हिमाचल में भी किया जाएगा लागू। जी हां दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार भी लागू करने जा रही है। दोस्तों, यह बात विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व हिम कोस्ट द्वारा आयोजित पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कही। इस मौके पर प्रमोद सक्सेना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी जागरूक है और प्रदेश सरकार भी इस समय पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्लास्टिक के लिफाफे सबसे पहले बंद किए थे। 1 जुलाई से प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी लोगों के सहयोग से पूरी तरह से प्रतिबंध करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मौसम अपडेट। बंगाल के बाद मुंबई में मानसून का इंतजार, बारिश को लेकर जाने मौसम विभाग का अपडेट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों को मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य के कुछ हिस्सों में आगे बढ़कर मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच चुका है। अब जल्द ही मुंबई में मानसून की एंट्री होने का अनुमान है। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मानसून पहुंचने की तारीख 10 जून मानी जाती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में मानसून आने ही वाला है। हालांकि विदर्भ में अगले 2 दिन हीट वेव यानी कि लू की आशंका है। मुंबई में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जा रही है, जिसे प्री मानसून बारिश कहा जा रहा है। दोस्तों, मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस साल बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दक्षिण पश्चिमी मानसून तय समय से 4 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में
भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में मानसून के पहुंचने के कारण असम व मेघालय में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर भारत की ओर तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने के कारण अगले 3-4 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा दोस्तों मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण प्रायद्वीप में कमजोर मानसून की स्थिति और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में सामान्य रहने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावनाएं हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमने समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा किया। 2023 तक 20% ब्लेंडिंग का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन से संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले ही पहुंच गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि देश के किसानों को एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 सालों में 40,600 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य है कि आने वाले 2023 तक भारत एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जो रूट का कमाल, टेस्ट में 10,000 रन पूरे, इस मामले में बना डाला बड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान जो रूट ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट में जो रूट ने अपना शतक पूरा किया, साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे कर लिए। जो रूट ऐसा करने वाले दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले ऐसा सिर्फ एलिस्टर कुक ही कर पाए हैं। दोस्तों लॉर्ड्स में खेले गए इस रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की और सीरीज में बढ़त बनाई, लेकिन इसमें सबसे खास जो रूट का रिकॉर्ड रहा। जो रूट ने कप्तानी छीनने के बाद यह पहला टेस्ट मैच था। बेन स्टोक अब इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बन चुके हैं। सिर्फ 31 साल 157 दिन के जो रूट पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 90 के दशक में पैदा हुए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों खास बात यह है कि इंग्लैंड के लिए सबसे पहले 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले एलिस्टर कुक ने यह रिकॉर्ड 31 साल 157 दिन की उम्र में ही अपने नाम कर लिया है। उनके टेस्ट क्रिकेट में कुल 26 शतक हैं, 53 अर्धशतक हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 254 रन है और उनका एवरेज स्कोर 49 का औसत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, हर परिवार को दे रही है सालाना 3 रसोई गैस सिलेंडर फ्री। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने हर घर यानी कि हर परिवार को सालाना 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया है। सरकार ने यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया, जिसके बाद अब लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोवा सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में हर परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया, जैसा कि बीजेपी गोवा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कैबिनेट की बैठक के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार शाम एक ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नए वित्तीय वर्ष से भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार 3 सिलेंडर मुफ्त देने की योजना तैयार करने का फैसला किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले महीने हुए गोवा में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर पार्टी भाजपा यानी कि भाजपा सत्ता में आती है तो प्रदेश के हर परिवार को हर साल में 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बिना इंटरनेट मोबाइल पर देख पाएंगे लाइव वीडियोस, फिल्में और क्रिकेट, कैसे क्रांति लाएगी D2M टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही वीडियो, क्रिकेट, फिल्में और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। ऐसा डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए संभव होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डोट और देश का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इस पर काम कर रहे हैं। डोट ने पिछले साल ही IIT कानपुर के साथ इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए साझेदारी की थी। डोट ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है।
यानी कि दोस्तों अब आप बिना इंटरनेट के सीधे मोबाइल फोन पर मल्टीमीडिया कंटेंट देख पाएंगे, जैसे कि क्रिकेट मैच, फिल्में, म्यूजिक वीडियोस आदि आदि आदि। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ कोरोना संक्रमित, करण जौहर की पार्टी में हुए थे शामिल। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ को लेकर बड़ी खबर है, ये दोनों सितारे कोविड संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों खास बात यह है कि शाहरुख खान और कैटरीना कैफ कुछ दिन पहले ही करण जौहर के 50वें बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी में गए थे, जिसके बाद दोनों सितारों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। दोस्तों खास बात यह है कि करण जौहर की पार्टी में जाने के कुछ दिन बाद यानी कि 4 जून को कार्तिक आर्यन और आदित्य राय कपूर के भी कोरोना की चपेट में आने की खबरें हैं, जिसके बाद अब कैटरीना और किंग खान का कोरोना संक्रमित होना फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी, हिजबुल कमांडर तालिब गिरफ्तार, डीजीपी दिलबाग बोले टारगेट किलिंग में शामिल 47 मॉडल तबाह किए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। 17 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली। हिजबुल मुजाहिदीन ने किशतवाड़ा इलाके में नए सिरे से भर्ती करके अपने कैंडर को फिर से संगठित करना और मजबूत करना शुरू कर दिया था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि तालिब किश्तवाड़ा में काफी समय से एक्टिव था, वह आजकल बेंगलुरु में छिपा था। हमारी टीम वहां गई और उसे पकड़ कर लाई। इसका पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि राजौरी पुंछ में यह आतंकी दोबारा सक्रिय होने लगा था। तालिब के अरेस्ट होने के बाद वहां अमन रहेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्र में रहने वाले सबसे बड़े जीव का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं समुद्र में रहने वाले सबसे बड़े जीव का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।